हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। दोस्तों, क्राउन ऑब्जेक्टिव सीरीज में ज्योग्राफी का ये खनिज संसाधन से पार्ट 2 वीडियो है ना। ये पार्ट 2 वीडियो लेकर के मैं मौजूद हूँ। इससे पहले के वीडियो में मैंने पार्ट 1 को डाल रखा है, जिसमें कि लगभग 60 प्रश्न हमने कवर किया था, और ये आज पार्ट 2 वीडियो होगा। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे कि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। इसी के साथ शुरू करते। हमने 60 तक देखा था। 60वां प्रश्न था, भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ था? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, 1970 और 1980 के दौरान। 61 नंबर, भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। 62, सूची 1 के पदों को सूची 2 के पदों से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। ये पहला सूची है तेल शोधनशाला और सूची 2 है राज। इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, नूनमाती कहाँ पे है? आसाम में, कोयली गुजरात, मंगलौर कर्नाटका और पानीपत हरियाणा में स्थित है। ये तेल शोधनशाला है ना। 63 नंबर, 14 NEMP ब्लॉक्स, 1 JB ब्लॉक्स, 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स एवं 4 CBM ब्लॉक्स संबंधित है किससे? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम अन्वेषण से। पेट्रोलियम अन्वेषण से संबंधित है ENP बॉक्स, JB बॉक्स, नॉमिनेशन बॉक्स और CBM बॉक्स। 64, नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है किस राज्य में? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आसाम। 65, लुनेज पेट्रोल उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। 66 नंबर, देश को कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से पृथक रखने हेतु भारत ने इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की। किसकी? इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की। इस हेतु वह 3 स्थानों पर भूमिगत स्टोरेज का निर्माण करेगा। उस स्थान को चिन्हित करिए जिसे इस हेतु चयन नहीं किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंकलेश्वर। शेष विशाखापत्तनम, मंगलौर और पादुर में चुना गया। 67 नंबर, तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है। तातीपाका कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश राज्य में। 68, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था कहाँ? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माकुम में। जो प्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था वो माकुम में था। ठीक है। 69 नंबर, मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्या संबंधित है किससे? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र है मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्या। 70, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है किससे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से हाइड्रोकार्बन विजन 2025 यानी कि 2025 संबंधित है। 71 नंबर, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिगबोई, आसाम में है ना। 72, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 है तेल शोधनशाला और सूची 2 है राज्य। इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, हल्दिया पश्चिम बंगाल, जामनगर गुजरात, कोच्चिन केरल और नुमालीगढ़ असम। 73, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर
ए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, GAIL, गेल के द्वारा। 74, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? सही जोड़ा कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम तेल शोधक कारखाना, है ना। बरौनी की बात करें तो ये बिहार में, कोयना की बात करें तो ये महाराष्ट्र में, और मथुरा की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है। 75, HBJ यानी कि हजीरा और बीजापुर और जगदीशपुर पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी बेसिन से। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। सूची 1 है तेल शोधक कारखाना और सूची 2 है राज्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नुमालीगढ़ असम, तातीपाका आंध्र प्रदेश, कोयली गुजरात और बरौनी बिहार। 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित युग्म कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पानागुड़ी तमिलनाडु। पानागुड़ी तमिलनाडु सही है ना। 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोयली। कोयली HPCL गुजरात, कोयली जो है गुजरात HPCL, ये गलत है। शेष बीना मध्य प्रदेश की BPCL, तातीपाका आंध्र प्रदेश ONGC, डिगबोई आसाम IOCL, ये सही है। 79 नंबर, हाल में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत के किस भाग में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश अपतटीय क्षेत्र में रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा। 80, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट से 60 किलोमीटर दूर स्थित है, ये गलत है। शेष ऑप्शन की बात करें तो इसकी खोज 1965 में सही है। सबसे पहला तेल कुआं वर्ष 1974 में खोदा गया, सही है। और इसे रूस भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था, ये भी सही है। 81 नंबर, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ किया जाता है? प्राकृतिक गैस के लिए तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बम्बई हाई से। 82, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है इन ऑप्शनों में? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी। शेष कोयला, डीजल और पेट्रोल जीवाश्म ईंधन कहलाता है। 83, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में शेल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सही उत्तर हो जाएंगे। 1, 2 और 3 यानी कि कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन में। 84 नंबर, निम्न में से तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, खेतरी, कोलार, कुद्रेमुख और झरिया। खेतरी जो है राजस्थान में, झरिया झारखंड में, है ना। 85 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? क्रोमाइट के लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। 86, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके सही उत्तर चुनना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा खेतरी यानी राजस्थान का, गैस प्लांट औरैया, एल्यूमिनियम कोरबा, पेट्रोलियम कोची। 87 नंबर, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना और सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 है स्थान और सूची 2 है खनिज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए के लिए खनिज तेल, यानी कि ए नंबर पे क्या है? अंकलेश्वर खनिज तेल के लिए, डाली राजहरा आपको लॉयस के लिए, कोडरमा अब्रक के लिए और खेतरी तांबा के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 88, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
कथन 1 है प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। 2 अब्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। 3 धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी केवल 2 अब्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, ये सही है। 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज कोरापुट। शेष आंसर की बात करें तो लौह कुद्रेमुख, तांबा खेतरी और कोयला सिंगरौली। 90 सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? सही कूट का चयन करना है। सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4। सोनभद्र जनपद में कौन कौन से? तो एंडोलोसाइट, पाइराइट और डोलोमाइट, ये 3 सोनभद्र जनपद में पाए जाते हैं। 91 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 है खनिज पदार्थ और सूची 2 है खनन क्षेत्र। इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट रामपा, सीसा जावर खनन क्षेत्र से, लवण डिडवाना से और चांदी बेल्लारी से। 92 नंबर, निम्न में से किसे आप कायांतरित चट्टानों यानी कि मेटामॉर्फिक चट्टान से संबंध करेंगे? मेटामॉर्फिक कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गार्नेट या तांबड़ा। 93 निम्नांकित को सुमेल कीजिए। निम्नांकित को सुमेल कीजिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जिप्सम जामसर, तांबा खोदरीवा, रॉक फॉस्फेट झामर कोतड़ा, सीसा अमजस्ता रामपुरा आगूचा। 94 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना और सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 खनिज और सूची 2 उत्पादन क्षेत्र। इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉयस क्योझर में, तांबा खेतड़ी में, कोयला कोरवा में और अब्रक कोडरमा में। 95 निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी नेल्लौर मैग्नीज, ये गलत है। शेष ऑप्शन देखें तो डाली राजहरा, लॉयस, राखा तांबा, अमरकंटक बॉक्साइट। 96 नंबर, क्वार्टाजाइट कायांतरित होता है। क्वार्टाजाइट कायांतरित होता है किससे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बलुआ पत्थर से। 97 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालाघाट हीरे की खानों के लिए जाना जाता है और दूसरा मझगामा मैग्नीज भंडारों के लिए जाना जाता है। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, अंठानवे नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कूट का चयन करना है। सूची 1 है लौहअयस्क क्षेत्र और सूची 2 है खनिज। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बादाम पहाड़ ओडिशा, डाली राजहरा छत्तीसगढ़, कुद्रेमुख कर्नाटक, नोआमुंडी झारखंड। 99 नंबर, सूची 1 अयस्क को सूची 2 वे राज्य जिनमें उनका खनन होता है का सुमेल कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज मध्य प्रदेश, निकेल ओडिशा, सीसा जस्ता राजस्थान और एस्बेस्टस आंध्र प्रदेश। 100 नंबर, ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं किससे? कहाँ? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ललितपुर में। 101 केरल के कई भागों की समुद्र तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों से कौन से पाए जाते हैं? इसके सही आंसर है
ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3 यानी इल्मेनाइट, जिरकॉन और सिल्मेनाइट, ये सब सही है। 102 सुमेलित कीजिए। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए खेतड़ी, कोयला, सॉरी खेतड़ी हो जाएंगे तांबा के लिए, है ना, झरिया, लोहा, सिंहभूम, कोयला। 103 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। 104 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना और सही कूट का चयन करना। सूची 1 है क्षेत्र और सूची 2 है खनिज। इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 2, 4, 1, 3। 105 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बैलाडीला मध्य प्रदेश। बैलाडीला मध्य प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में। शेष कमानगुंडी कर्नाटक, सिंहभूम झारखंड और मयूरभंज उड़ीसा में स्थित है। 106 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना और सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 है खनिज और सूची 2 है शीर्ष उत्पादक राज्य। इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए लॉयस्क उड़ीसा, तांबा राजस्थान, सोना कर्नाटक, अब्रक आंध्र प्रदेश। 107 भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहेंगे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। 108 निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कामपट्टी तांबा। शेष देखें तो आमगुरी पेट्रोलियम के लिए, लाजगढ़ बॉक्साइट के लिए और बेल्लारी लॉयस के लिए सुमेलित है। 109 सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूची 2 दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है केंद्र और सूची 2 है खनिज। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मकूम कोयला के लिए, डल्ली राजहरा लौहयस के लिए, कोरापुट बॉक्साइट के लिए, चित्रदुर्ग सोना के लिए। 110 सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना और सही कूट का चयन करना। इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसके सही आंसर हो जाएंगे 3, 4, 2, 1। ठीक है। 11 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही आंसर बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा इसके ऑप्शन नंबर सी कोयला तालचर में, तांबा खेतड़ी में, लौह अयस्क कुद्रेमुख में, जस्ता जावर में। 112 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 है खनिज और सूची 2 है प्राप्ति के प्ररूपी क्षेत्र किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोयला करणपुरा में, स्वर्ण, हट्टी, अब्रक, नेल्लौर और मैग्नीज भंडारा। 113 निम्नलिखित जिलों में से एक में हाल में ही हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रायपुर। 14 निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? धातु खनिज नहीं है। इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जिप्सम। शेष हेमेटाइट, बॉक्साइट और लिमोनाइट ये धातु के खनिज हैं यानी कि अयस्क हैं। 115 वह क्या उत्पादन है जो चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जो कि पहला पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, दूसरा मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में काम आता है तथा तीसरा गुणात्मक संवर्धन वैल्यू एडिशन के उपरांत उसका उपयोग स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्र सेक्टर में होता है। इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर डी
जिप्सम, जो कि चूरू, बीकानेर और श्री गंगानगर पट्टी में पाया जाता है। 116 खनिजों के भंडारों की प्रचुरता और संबंधित जिलों को सुमेलित करना। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीरा, पन्ना, लॉयस्क बस्तर दुर्ग में। पन्ना कहाँ पे है? एमपी में। बॉक्साइट सरगुजा, मंडला, सतना, बालाघाट और बिलासपुर। कोयला सीधी, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, शहडोल, छिंदवाड़ा और बैतूल में पाए जाते हैं। 117 भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य है। जिप्सम उत्पादक राज्य, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। 118 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चयन दिए गए कूट से कीजिए। इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण, कोलार, कोयला झरिया, तांबा खेतड़ी, लोहा कुद्रेमुख। आप लोग भी आंसर लगाते जाएंगे और स्कोर्स बताएंगे आप कमेंट में आपके कितने आंसर आते हैं ना और सही होते। 119 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 है यूरेनियम केंद्र और सूची 2 है राज्य। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोमाईसन मेघालय में, लंबापुर आंध्र प्रदेश में, रोहेल राजस्थान में और गोगी कर्नाटक में। 120 केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोनोजाइट। केरल के समुद्री तट पर मोनोजाइट पाया जाता है। 121 छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन से खनिज प्राकृतिक रूप से मिलते हैं? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 यानी कि बॉक्साइट, डोलोमाइट, लॉयस्क और टीन। ये सभी उत्तर सही है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। 122 निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है? यानी केरल में सबसे ज़्यादा कौन से खनिज मिलते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोनाजाइट। 123 निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन देख लेते हैं। यानी कि इस तरह से पलामू अभ्रक के लिए, हजारीबाग बॉक्साइट के लिए, खेतड़ी तांबा के लिए और क्योझर मैग्नीज के लिए, है ना। 124 नंबर जादूगौड़ा प्रसिद्ध है किसके लिए? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम के लिए। 125 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है भारत में थोरियम के कोई निक्षेप नहीं है, और 2 है केरल की मोनोजाइट बालुका में यूरेनियम होता है। इनमें सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों, यानी कि भारत में थोरियम के निक्षेप नहीं है बिल्कुल, और केरल की मोनोजाइट बालुका में यूरेनियम होता है, ये भी सही है। 26 खनिज 1 यानी कि सूची 1 और सूची 2 में स्थान और खनिज का वर्णन है। इसमें सही आंसर निकालना है। इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, कोयला गिरिडीह, तांबा अलवर, मैग्नीज धारवाड़ और भूरा कोयला जिसे लिग्नाइट भी कहा जाता है जयन कोंडम। 127 छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खनिज। 128 सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 है खनन क्षेत्र और सूची 2 है खनिज। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु हिसानी लौहयस्क के लिए, तालचर कोयला के लिए, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए, जावर सीसा के लिए। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने क्रॉन ऑब्जेक्टिव सीरीज का ये पार्ट 2 वीडियो है। खनिज संसाधन और उसके उत्पादन क्षेत्र से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जिसे कि आप लोग ज़रूर देखेंगे। मैं लिंक
या तो आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। आप लोग उसे भी ज़रूर देख लेंगे और ये पार्ट 2 आप तो देखेंगे ही, है ना। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया हो। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।